औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए जिस मैं वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है जनवरी 2025 का पहला कमर दर अकरब। दरअसल जब शम्स दायरा बरूज का चक्कर लगाता हुआ, देखे ना, ये समझें, ये कमर जब ये दायरा बरूज का चक्कर लगाता हुआ ऐसे घूमता हुआ 2.5 दिन एक खाने में, 2.5 दिन यहाँ, 2.5 दिन यहाँ, 2.5 दिन यहाँ, जब ये यहाँ आता है अकरब में, ये अकरब है, तो एक ऐसी इलेक्ट्रिक मैग्नेट रेज आसमान से जमीन की तरफ आती है जिससे हर बुर्ज का मालिक मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता। इससे कोई अच्छे असरात नहीं आते, इससे हमेशा बुरे असरात आते हैं। हम जो ज़ैचा बनाते हैं 2025 का, उसमें पूरे साल के जो कमर दर अकरब होते हैं वो सारे लिखते हैं चांद गिरहन वक्त के बाद असरा जी कम अजर पर शर्फ कम। ये कोई अगर ज़ैचा बनवाना चाहे 2025 का तो वो उसको पूरे साल की टेबल मिल जाती है। ये कमर दर अकरब दरअसल एक बुरा वक्त होता है। कहा जाता है कि वक्त को बुरा ना कहो। बिल्कुल हम वक्त को बुरा नहीं कहते, बस कुछ देर के लिए कुछ ऐसे असरात आते हैं जो कि हमारे लिए आजमाइश से कम नहीं होते। हम ऐसे ही कह दें कि ये आजमाइश का वक्त होता है। इस वक्त अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला कुछ वक्त ऐसा आता है जिसमें कुछ आजमाइश इंसान की होती है। उस वक्त में, उस आजमाइश की घड़ी में अगर हम एहतियात करें, बड़ों का कहा मानें, कुरान और हदीस की रोशनी में चलें और जो दीन इस्लाम में जो भी कह गए हैं कि इनसे ऐसे बचो, इन मुसीबतों से, अगर हम वो रास्ता अख्तियार करें तो इंशाअल्लाह ताला हम इन मसाइब से बच सकते हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि इस सात को जो 2.5 दिन होते हैं इसको कमर दर अकरब कहते हैं। दरअसल इस कमर दर अकरब के दौरान जो इलेक्ट्रिक रेज आती हैं वो इन 12 बुर्जों को कहां कहां मुतासिर करती हैं। वैसे तो ये एंटीबायोटिक नहूसत है कि हर जगह ही ये फैलती है। इस दौरान कोई नया काम ना करें, जैसे कोई निकाह है, शादी है, मंगनी है, नया सफर है, नया कारोबार है, जारी कारोबार में सरमाया है, कोई अपना लग्जरी चीज जैसे गाड़ी है, कोई बड़ा मोबाइल है, जैसे 5-5, 6-6, 7-7 लाख के भी मोबाइल आ रहे हैं, तो वो जो है ना आप इस दौरान ना खरीदें, ना वो काम करें, क्योंकि इस दौरान किया गया काम, कारोबार या कोई शादी मंगनी या कोई निकाह या मुआहदा या कोई भी चीज, वो ज्यादा देर पा या कार आमद नहीं होती। जिस तरह बगैर किसी मौसम के हम गंदम काश्त कर दें तो कभी नहीं होगी, अगर कपास काश्त कर दें तो कभी नहीं होगी। आजकल जैसे सर्दियां हैं, आमों को हम पेमदकारी कर दें तो वो नहीं उठेगी कलम। तो इसलिए हर एक चीज का वक्त होता है और कुछ उस वक्त के लिए उनके लिए जो है ना बैड वक्त भी होता है कि बुरा वक्त जिसमें वो चीज नहीं होती। इसलिए कुल्लो अम्र मरहून बावक्त, हर चीज को वक्त पर करना चाहिए। तो ये कमर दर अकरब 12 बुर्जों को कहां कहां मुतासिर करेगा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बुर्ज हमल वाले अपनी बीमारी का ख्याल करें। ये बीमार हो सकते हैं कमर दर अकरब के दरमियान, चाहे जितने भी सेहतमंद हों। इसके अलावा इनकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है और फराइज मनसबी पर तवज्जो ना देने से
इनकी नौकरी भी खत्म हो सकती है। बुर्ज सौर वालों के मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ों की तरफ जा सकते हैं। अगर लड़ाई झगड़े हैं तो मजीद लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। अगर और शरारती कारोबारी माहदात भी टूट सकते हैं। इसके अलावा जोधा बुर्ज वालों के हादसे हो सकते हैं, इसलिए वो हादसे इनके हो सकते हैं, इसलिए हादसों से बचें और गैर जरूरी सफरों से गुरेज करें। इस दौरान आखिर में जो हम आपको वक्त बताएंगे, सरतान बुर्ज के बैरून मुल्क सफर पर लगेंगे, इसलिए बैरून मुल्क सफर में जो अप्लाई करेंगे तो उनको नुकसान आ सकता है। असद बुर्ज का कारोबार मुतासर करता है, इसलिए असद बुर्ज वाले कारोबारी मुआहदात लेन देन चेक इस दौरान एहतियात से करें। शुंबला बुर्ज के दोस्त व अहबाब को जुदा करता है, ख्वाहिशात दिल पूरी नहीं होने देता और कारोबारी फायदे रोक लेता है। मिजान बुर्ज के खुफिया दुश्मन इनके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए और इमिग्रेशन के मसाइल और साया जादू के असरात आने लग जाते हैं। इस दौरान अकरब बुर्ज की शख्सियत पर लगते हैं, उनकी शख्सियत हैसियत को मुतासर करते हैं। कौस बुर्ज के दौलत माली हालात को बिगाड़ कर रख देता है। जद्दी बुर्ज के अजीज अकारब रिश्तेदार बहन भाइयों को जुदा कर देता है। और दिल्लू बुर्ज के घरेलू मामला डोमेस्टिक अफेयर खानदानी मामलात सवारी जायदाद मकान प्लाट को नुकसान करता है। और हौत बुर्ज वालों की औलाद पर बद असरात छोड़ के इनको यानी कि हमल रह हो सकता है, बे औलादी छा सकती है, नामर्दी हो सकती है, औलाद के मसाइल आ सकते हैं, उनकी मंगनी शादी जॉब और सरदर्द बन सकती है। तो ये कमरदर अकरब कब लग रहा है? ये कमरदर अकरब लग रहा है हमारे पास 23 जनवरी रात जुमेरात वाले दिन रात के 10 बजे ये लगेगा। तो ये जाकर खत्म होगा ये 26 जनवरी को बरोज एतवार वाले दिन 7:55 सुबह। तो ये है वो वक्त जिसमें आप एहतियात करेंगे। कोई नया सफर, कोई शादी, मंगनी निकाह, कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं करेंगे। हाँ, अगर मजबूरी है और आपने ऑर्गेनाइज पहले से कर रखा है तो फिर आप क्या करें, आटा और गोश्त इन 3 दिनों में सदका दे दें। अगर किसी की शादी है या निकाह है, अगर किसी ने सफर करना है तो यूं ही जो 2.5 दिन हैं इनमें आप जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। अच्छा, अब सदका देंगे गोश्त का और सफेद रंग की चीज का। आटा भी दे सकते हैं, दाल मसरी भी दे सकते हैं, कोई सुर्ख रंग की चीज और सफेद चीज। इसके अलावा पढ़ने के लिए है कि माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम से 14 बार। और फअल्लाहु खैरन हाफिज़न व हुवा अर्रहमर राहिमीन, ये आप 14 बार ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप या काबिज़ 903 बार पढ़ सकते हैं और या लतीफ़ 129 बार पढ़ने से इसकी तमाम रिजतों के आने वाले ओशन समंदर को आप आवाज की इन इर्ताशी कुव्वतों से रोक सकते हैं। और सदके से अल सदका ता रद्दल बला, अल सदका ता दफा अल बला, अल सदका तफी गजब अल रब, अल्लाह के गजब को भी सदका बुझा देता है। एक वाहिद मर्रा रसूल अल्लाह जा अंदी असहाबा कलम अना माफी तफी गजब अल रब, अना माफी तफी गजब अल, सहाबा कलम या रसूल अल्लाह कलम अन तरीक अति तरीका ना काला रसूलुल्लाह अति सदका, रसूलुल्लाह ने कहा कि सदका दो, तो कहा कि कम अति सदका या रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह ज़मीन समा गलील, तो जमीन और आसमान भी तंग है। तो मैसम तमार और जो है ना वो बिलाल ने कहा या रसूलुल्लाह को माफी के तुम्हारा तमर अना शती सदका कलम कलील वाला गलील, छोटे से थोड़ा सदका बताओ, काला रसूलुल्लाह के वह धब्बा, एक दाना दाल दो। अभी आप एक दाल मसरी का दाना और एक थोड़ा सा आटा या एक चीनी का दाना सदका डाल दो तो तरद्दा दफा अल बला है, तरद्दा अल बला है, जिसकी जितना हैसियत हो वो उसके मुताबिक सदका कर सकता है। या फिर ये आयत पढ़ सकता है, ये इसमें आज़म पढ़ सकते हैं, इससे आप इसका किला कमा कर सकते हो। अल्लाह ताला ने कोई चीज उतारी नहीं जो बुरी हो और उसका पहले ही बंदोबस्त करके दिया है, आप उसे उड़ा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मेरी फिर भी दुआ है सबके लिए कि अल्लाह हर मुसलमान को दिल का सुकून अता फरमाए, औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमाए, हर एक को सालेह रिज़्क़ अता फरमाए और जो ना हर एक जो बीमार है उनको शफा अता फरमाए,
ہر ایک دل کی خواہشات پوری فرمائے رسول اللہ کے صدقے. جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ دے رسول اللہ کے صدقے، جو نہیں مانگ رہے بن مانگے دے رسول اللہ کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، شہداء صالحین اور 1,00,000 پیغمبر 24,000 پیغمبر کے صدقے. ایک بہن ہے سیال کوٹ کی، اس کا بیٹا رومانیہ میں جو ہے نا قید ہو گیا، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے اس کو قید سے رہائی عطا فرما. یا اللہ بیمار سجاد مہاری کے صدقے یا اللہ اس کے بیٹے کو جو ہے نا رہائی عطا فرمائے. یا اللہ 25 تاریخ کو اس کی پیشی ہے، میرے اللہ اس کو جو ضرور رہائی عطا فرمانا. رسول اللہ کے صدقے ہمارے البلاغ المبین.